नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश के लोकतंत्र में शायद ही ऐसे दिन देखे गए हों जब संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के तकरीबन 300 सांसद एक साथ चुनाव आयोग की मुखालफत में सड़क पर उतर आए हों वोट अधिकार के लिए और नारे लगा रहे हों, वोट चोर सत्ता छोड़। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डेरेक ओब्रायन, बहुत सारे नेता, महुआ मोइत्रा, बहुत सारे लोग, तमाम विपक्ष के वो चेहरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, सबसे बड़ा नाम, वो बड़े चेहरे जो अक्सर विपक्ष में नज़र आते हैं, बोलते, कहते, सुनते, मुद्दे उठाते, वो एक ही मंच पर आज दिखे और बेहद एकजुटता के साथ दिखे। एक ही मुद्दे, एक ही सवाल कि चुनाव आखिर जो चुनाव आयोग है आखिर वो किसके लिए है, जनता के लिए या सत्ता के लिए। आज विपक्ष का आरोप लगा रहा है कि देश में चुनाव सिर्फ वोट के लिए, जो देश में चुनाव है वो सिर्फ वोट से नहीं बल्कि मैनेजमेंट से जीते जा रहे हैं। राहुल गांधी का खुलासा, वोट चोरी का आरोप, चुनाव आयोग के मिली भगत से वोट चोरी हो रही, ये आरोप, और उन्होंने 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए थे तो आयोग ने उनसे हलफनामा मांग लिया, लेकिन आज तक राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं मिला। अलबत्ता बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, मैं सहमत हूँ, लेकिन अखिलेश यादव ने एक और सवाल पूछ लिया कि भाई राहुल गांधी से हलफनामा तो मांग रहे हो, लेकिन 18,000 वोटों की चोरी का मामला उन्होंने उठाया था भी विधानसभा के उपचुनाव के दरमियान, लेकिन एफिडेविट भी दिया गया था उसमें, लेकिन आयोग ने अब तक जांच शुरू नहीं की है तो क्या किया है, आज तक उन्हें अपडेट नहीं किया, तो क्या ये गुमराह करना है। तो यूपी चुनाव से लेकर कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार तक जो वोट का मसला है वो बहुत एक आंदोलन का रूप ले चुका है। एक तरीके से शुरुआत में जो विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी और तमाम बातें के आरोप लग रहे थे, सवाल विपक्ष ने खड़े किए थे, लेकिन अब सवाल ये है कि वोटर लिस्ट ही कंप्रोमाइज़ हो रही, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और वो कह रहा है विपक्ष कि हमें साफ़ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए। तो सवाल राजनीति का नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सवाल संवैधानिक है और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसे का है, और अगर ये भरोसा डगमगाने लगे तो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में से एक की नींव हिलने लगती है। अगर चुनाव आयोग ही सवालों के घेरे में होगा तो फिर जनता किस दरवाजे न्याय मांगे। और ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये लड़ाई हर उस वोट की है जो जनता का हक है और जिसे छीनने का आरोप अब सरेआम सड़कों पर गूंज रहा है। आज मंथन में हम सीधे सवाल पूछेंगे कि क्या भारत का चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष है या सत्ता का एक और औजार बन चुका है। वोट चोरी के इन आरोपों में सच्चाई क्या है, और अगर ये सच है तो लोकतंत्र का भविष्य किस मोड़ पर खड़ा है। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है। वोट चोरी पर हल्ला बोल, आज ये मंथन में इस बात को हम उठा रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री एम राजन्ना ने कह दिया कि भाई अगर यही मसला था कर्नाटक में तो उस समय ही उठाया जाता, कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह का गड़बड़ हुआ होता तो बीएलओ, एसडीएम, ये सब लोग इसमें शामिल होते हैं। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, कांग्रेस क्यों नहीं इन लोगों की कॉलर पकड़ती, इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती कि आप लोगों ने इतना बड़ा घपला कर लिया। कांग्रेस को पकड़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने ये सलाह दी है कांग्रेस पार्टी को। प्रदर्शन की 3 तस्वीरें वो देखिए जिनमें लगातार आज पूरी तरीके से दिल्ली का माहौल गर्म था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है,
तस्वीर तो थी नहीं, इनकी गिरफ्तारी हुई, इनको गिरफ्तार किया गया। सांसद ये बढ़ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि 30 सांसदों को ही परमिशन दी गई है, लेकिन तकरीबन 300 सांसद चुनाव आयोग की तरफ बढ़ रहे थे। इनकी सभी की गिरफ्तारी की गई। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और दिल्ली आज बहुत गर्म रहा, ज़बरदस्त तरीके से वहाँ गर्म रहा। अखिलेश यादव बैरिकेटिंग फांद कर कूद गए, दूसरी तरफ भाग गए। प्रियंका गांधी धरने पर बैठी रहीं। मतलब कुल मिलाकर आज विपक्ष ने बहुत दिनों के बाद हल्ला बोला, धावा बोला, वोट चोरी को मुद्दा बनाया। अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग कब जवाब देगा, या ये कहकर बसता ही रहेगा कि वो एक संवैधानिक संस्था है और वो जवाब नहीं दे सकता। और अगर चुनाव आयोग ऐसा करता है तो देश में लगातार अविश्वास बढ़ेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तीनों नेताओं के जो प्रमुख नेता हैं विपक्ष के, उनके बयान सुनिए। आप इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे क्या? अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई। और कहीं ना कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सरकार कायर है। अपने अपने तरीके से आक्रमण किया नेताओं ने, सरकार पर किया, चुनाव आयोग पे किया। लेकिन ये सवाल तो बनता है, अगर हर चीज़ का डेटा कह देगा चुनाव आयोग कि हम देंगे ही नहीं, तो फिर देश में इलेक्शन का भी मतलब क्या रह जाएगा। ये एक सोचने वाली बात होगी। आज एक तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल रही अखिलेश यादव की। कुछ लोगों ने कहा कि ये सत्ता की ऊंची छलांग है, किसी ने कहा ऊंची उड़ान है, किसी ने कहा रिस्क है। ये तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल है और इस तस्वीर को ज़रा हमने कहा कि आपको दिखा दें हम। अखिलेश यादव बैरिकेड फांद कर दूसरी तरफ कूद गए। वो लखनऊ में अक्सर इस तरह कूदा करते हैं, दिल्ली में भी कूद गए हैं। इसके राजनीतिक मायने भी लोग तलाश रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, भारत के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं और वो एक गैंग के सरगना हैं। न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसलिए मैंने कहा शुरू में, एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है।
मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में, जिनको देश के बारे में सामान्यतम ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और विरोधी की वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ राजनीति बची है। घुसपैठियों को वोट दाता बना के, वोटर्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया, उन्होंने कैग को बदनाम किया, सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी बार बार झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोला, और जब सेना ने सारे तथ्य सामने रखे तो उनकी बोलती बंद हो गई। पहले उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए कि ईवीएम के कारण वो चुनाव हारते हैं। सबूत मांगे तो सबूत दिए नहीं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो रणछोड़ दास हो गए। प्रदर्शन की वो तस्वीरें एक बार देख लीजिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। इसी से शुरू करना चाहिए। सुबह ही मकर द्वार से माहौल गरमाया और फिर पूरी तरीके से विपक्ष का हल्ला बोल, चुनाव आयोग पर हल्ला बोल कहिए या पूरी व्यवस्था पर हल्ला बोल कहिए, सरकार को निशाने पर लिया कि सरकार के इशारे पर वोट चोरी की जा रही है, भाजपा के लिए काम कर रहा चुनाव आयोग। ये गंभीर सवाल है और इसको चुनाव आयोग को इतना सारा बवाल मच रहा है। अभी भाजपा के नेता धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि धन्यवाद मीडिया को और देंगे, उसने फैक्ट चेक कर दिया। ये फैक्ट चेक चुनाव आयोग को करना चाहिए, तो मुझे लगता है इसकी ज़्यादा वैधानिकता होती, ज़्यादा वैधानिक होता। मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग मीडिया के कंधे पर बंदूक रख कर क्यों चला रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है, इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब विपक्ष में रह के जो परसेप्शन बनाया था, अंततः कांग्रेस पार्टी को उस वक्त बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। अगर ये परसेप्शन बना कि उस लोगों की वोट चोरी हुई है, तो मुझे लगता मुश्किलें होने वाली हैं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की। और चुनाव आयोग को तो जवाब देना चाहिए, देना ही पड़ेगा, ऐसा विपक्ष कह रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दिल्ली के नेता खेमचंद शर्मा जुड़े हैं। आरे उस्मानी साहब पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फुरकान अंसारी पूर्व सांसद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। रोमन हाशमी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। और तमाम सारे और हमारे साथ और भी मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। सीधे सीधे जो मेरा सवाल है फुरकान अंसारी साहब से। फुरकान अंसारी साहब,
ये बार बार आपके नेता, कांग्रेस के नेता इस बात की क्यों जिद करे हुए हैं कि वो हलफनामे नहीं देंगे, और वो बार बार ये आरोप लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि आप लोगों को संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा नहीं। पहले आप ईवीएम की बात करते थे, उसके बाद अब आपको ये लगा कि वोटर लिस्ट कंप्रोमाइज़ है। आप लोग कहीं एक जगह स्थिर नहीं हैं, और जहां आप जीत जाते हैं चुनाव वहां आपको नहीं लगता है कि कंप्रोमाइज़ है, जब हारते हैं तो लगता है कंप्रोमाइज़ है। ये क्या ठीक है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह निशाना बनाया जाए? फुरकान अंसारी साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो दस्तावेज पेश किया है, इसका सबूत सही या गलत है, इसका जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग देगा? इलेक्शन कमीशन को देना होगा। बिल्कुल देना होगा। इलेक्शन कमीशन दे जवाब। ये बीजेपी वाले जवाब दे रहे हैं, ये प्रवक्ता तो नहीं है इलेक्शन कमीशन के, ये उनको देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि जो दस्तावेज हम पेश कर रहे हैं वो गलत है, फर्जी है। ये भी कह दे आई कार्ड जो मिला है वोटर का वो भी फर्जी है। ये भी बोल दे कि जो आधार कार्ड है वो भी फर्जी है। सब का जवाब दे दे इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी ने जब सूचना के अधिकार के तहत सारा डॉक्यूमेंट मंगा लिया और जब आपको दिया जा रहा तो आप कह रहे हैं एफिडेविट करो। क्यों एफिडेविट करेंगे राहुल गांधी जी? ये पूरा दस्तावेज आपका है, आप बताइए, या तो आप सरकार से मांगिए। ये मैं कहना चाहता हूं जी। खेमचंद शर्मा भाई, जवाब तो आयोग को ही देना पड़ेगा। अब मीडिया जवाब देने लगे या आप लोग देने लगे तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। खेमचंद शर्मा बोलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आवाज आ रही है आपको? जय श्री राम, जय हिंद, बोलिए। देखिए, इनकी सारी की सारी हवा इन्हीं के बड़े नेता कर्नाटक के मंत्री के राजन्ना जी ने निकाल दी। उन्होंने साफ साफ कहा है, जब कर्नाटक में वोटर लिस्ट बनी थी तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। वोटर लिस्ट इनके समय में बनी है। वोटर लिस्ट इनके नेता और इनके चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस के समय में बनी है। उसी वोटर लिस्ट को आधार बना के ये किसको टारगेट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? और जो टारगेट किया है, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है, उस इन्फॉर्मेशन को भी ऑन नहीं कर रहे हैं। बार बार इनको इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप अगर मानते हो कि इन्फॉर्मेशन सही है तो आप एक एफिडेविट दायर करो और बताओ कि हाँ आप इसको ऑन करते हो, आप इसको बताते हो, आप कहते हो, सत्यापित करते हो कि ये इन्फॉर्मेशन आपने वेरीफाई की है और ये सही इन्फॉर्मेशन है और आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं, ऑफिशियल वेरिफिकेशन चाहते हैं। आप उसको ऑन भी नहीं कर रहे हैं। और मीडिया ने भी, अन्य चैनल है, उन्होंने जब देखा, उन्होंने 70 साल की एक महिला की स्टोरी दिखाई, वो भी फेक निकली। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ ये फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेशन में ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी को नीचा दिखाने के लिए हमारी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं अब उनको टारगेट कर रहे हैं। ये ईसी को टारगेट कर रहे हैं। पहले उन्होंने सीबीआई, ईडी को टारगेट किया और कुछ दिन पहले जब कोर्ट ने इन पे कमेंट किया कि अगर आप देशभक्त हैं तो आप सेनाओं पे इस तरीके की कमेंट नहीं कर सकते, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी टारगेट किया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो इनकी नफरत आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए है, वो देश के प्रति इनकी नफरत हो गई है, उसी में इस तरीके के काम कर रहे हैं। कोई भी क्रेडिबल चीजें ये शेयर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ झूठ पे, अफवाह पे, मिसइंफॉर्मेशन के आधार पे ये मीडिया अटेंशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है। ये मल्टीपल फ्रंट पे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं, संसद का नुकसान कर रहे हैं, देश के जो काम हो सकते हैं उचित उनका नुकसान कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में ये सेंट्रल दिल्ली को पूरी चौक करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे दिल्ली वासियों को नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से मिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, युवाओं में विद्रोह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि युवा डेमोक्रेसी से कटें और जो नक्सलाइट हैं कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल बने। इमरजेंसी लगाने से पहले इंदिरा गांधी भी कहती थी ये बातें। इमरजेंसी लगाने से पहले इंदिरा गांधी ने भी ये बातें कही थी कि विपक्ष लोगों को भड़का रहा है, हिंसा फैलवा रहा है, गृह युद्ध भड़का रहा है। यही बातें इंदिरा गांधी भी कहती थी इमरजेंसी से पहले। आज प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दे आर द किलर ऑफ द डेमोक्रेसी। यही बात, सेम बात है जो आज आप लोग कह रहे हैं। इंदिरा गांधी और कांग्रेस के लोग भी तब यही कहा करते थे इमरजेंसी के दौरान, जिसे आप लोग कालाध्याय कहते हैं। दूसरी बात, खेमचंद शर्मा, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और समाजवादी पार्टी के नेता ने भी इस सवाल को उठाया है।
वो कह रहे हैं कि आप लोग एक तो कह रहे हो कि भाई जिस धारा में आप एफिडेविट की बात करते हो उस धारा में अगर कोई प्रक्रिया 1 महीने के अंदर पूरी हुई हो, तो अगर कोई चुनावी वोटर लिस्ट की व्यवस्था पूरी हुई हो 1 महीने के अंदर, उस व्यवस्था में आप एफिडेविट देके उसकी जांच और सारी व्यवस्थाएं करा सकते हैं। लेकिन जिस धारा में आप मांग रहे हो उसमें तो जांच ही नहीं हो सकती। ये तो एक तरीके से तकनीकी रूप से राहुल गांधी को घेराबंदी कर दो, पड़ी रहे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि भाई उपचुनाव में 18,000 वोटरों का घमंजा था, उन्होंने आयोग को लिख कर दिया, हलफनामे भी दिए, कहाँ हुआ, क्या हुआ है? आपके पास कोई जानकारी? चुनाव आयोग के पास कोई जानकारी? अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है, इसका जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। सवाल ये है कि जब वो मीडिया के सामने शेयर कर सकते हैं तो उसी को ऑन करने में क्या दिक्कत है? इसका नहीं, मैं अखिलेश यादव का सवाल पूछ रहा हूँ। क्यों मैं अखिलेश यादव का सवाल जी ने पूछ उन पे रहा हूँ। आरोप लगाया? क्यों किया राजन्ना जी ने बोला कि ये भाई हमारे लिए शर्म की बात है? राजन्ना को छोड़ो, आप अखिलेश यादव पे आ जाओ। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने 18,000 वोटर हलफनामे के साथ में गड़बड़ होने को लिए दिया था, आज तक आयोग ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव ने इस बात का खुलासा किया आज। और राजन्ना के प्रकरण पर आज कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि भाई मुझे तो तब, अगर राजन्ना ये सवाल उठा रहे हैं कि तब क्यों नहीं किया, तो वो कह रहे भाई तब तो मुझे ब्लाइंड भरोसा था कि आयोग एक अच्छी और संवैधानिक संस्था है, वो ऐसा काम नहीं करेगी। लेकिन जब उसके चुनाव हो गया, हमें पता चला, तो हम आ गए फ्रंट पे। अब क्या दिक्कत है? और आयोग सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जवाब दे दे, जांच करा ले, दिक्कत क्या है? राजन्ना को क्यों पकड़ कर बैठा हुआ आयोग या आप लोग? नहीं, हम बैठे नहीं है, चुनाव आयोग ने तो बोला है। चुनाव आयोग ने इनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको काउंटर भी किया है। चुनाव आयोग तो तैयार है, लेकिन ये अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑन करने के लिए तो तैयार रहे हैं। अरे वो उनकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन आयोग की है। आयोग अगर वोटर लिस्ट राहुल गांधी ने थोड़ी बनाई है, चुनाव आयोग ने बनाई है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन लोगों ने बनाया है कांग्रेस की सरकार उन पर कार्रवाई करे। हो सकता है 2-4 दिन में मुकदमे भी लिखे जाएं वहां के अधिकारियों के खिलाफ, जिन लोगों ने लिस्ट बनाई। शर्मा जी, एक प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर ये है कि जब इतना बड़ा नेता, लीडर ऑफ ओपोजिशन, मीडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो उनको चुनाव आयोग को शेयर करने में क्या दिक्कत है, ऑन करने में क्या दिक्कत? यही तो प्रॉब्लम है कि ये राहुल गांधी जी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, इररिस्पॉन्सिबल लीडर की इमेज उनकी वेल एस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। फुरकान अंसारी, आपके नेता रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देश के खिलाफ काम करते हैं, मुखालफत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको डांट चुका है। इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो आपने वोट अधिकार की बात की उसका जवाब ये है, और आयोग का जवाब आप लोगों को मिला हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक कोई सार्वजनिक आयोग का जवाब आया नहीं इस पर। फुरकान अंसारी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाती है तो सारे अधिकारी ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन काम करते हैं। इलेक्शन से जुड़े हुए जितने काम हैं ऑन बिहाफ द इलेक्शन कमीशन काम करते हैं लोग। जिम्मेवारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है। वोटर लिस्ट जो संशोधन होता है या बनता है, या उसमें बीच बीच में जो संशोधन होती है, दिस इज बाय द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन देता है कि आप वोटर लिस्ट सुधारिए, सुधरवाइए। ये डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन का है, जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। और एफिडेविट हम क्यों देंगे भाई? मैं जब सूचना अधिकार के तहत ये सारा डॉक्यूमेंट हमने मंगा लिया, सूचना अधिकार से जो रिपोर्ट मंगाया है वो सरकारी अधिकारियों ने जो सबमिट किया है बिल्कुल सही है। आप जवाब दीजिए ना कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है। ठीक है, ठीक है फुरकान अंसारी, इलेक्शन कमीशन जवाब देगी ना। ठीक है, ये राहुल जी का डिमांड बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की है वो ठीक नहीं है। इस देश में कौन देश के राष्ट्रभक्त है, कौन देश के यहाँ सच्चे भक्त हैं देश के, ये जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, न्यायालय का नहीं है, ये देशवासियों का है और हमारे दिल का है, मेरी आत्मा की है। ठीक है, ये जिम्मेवारी इनकी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक सर्वाधिक शक्तिमान और शक्तिवान संस्था है, उस पर पूरे देश का भरोसा है। अगर वो कोई गाइडलाइन, कोई दिशा निर्देश देते हैं तो उसको सुनने में, उसके पालन करने में मुझे लगता कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आपको सूट करे तो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई कड़ी बात कह दी तो फिर सुप्रीम कोर्ट
सही सर्टिफिकेट आजकल लोग मांगने लगे, ये भी बड़ी दिक्कत है इस देश में। एक ब्रेक पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और मंथन में चर्चा कर रहे हैं वोट चोरी पर हल्ला बोल। आज पूरे देश भर के विपक्षी दलों के सांसद, तकरीबन 300 सांसदों ने आज दिल्ली में हल्ला बोला और चुनाव आयोग तक मार्च किया। रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोका, तमाम जगह झपट भी हुई पुलिस के साथ में और उसके बाद 300 सांसदों को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें देर शाम छोड़ दिया गया। आयोग का साफ तौर पर कहना था कि 30 सांसदों को अनुमति दी है, 300 लोग आ रहे हैं, इसलिए वो नहीं अफोर्ड कर सकता और पुलिस ने कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की और मुख्य रूप से दिल्ली के हृदय स्थल की व्यवस्था चोक करने, कानून व्यवस्था बर्बाद करने और राहुल गांधी पर एक ऐसे गैंग के लीडर होने का आरोप लगा रही है जो इस देश को बदनाम करता है। लेकिन सवाल बड़े मौजूद हैं। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी बूथ का, किसी इलेक्शन का अगर सीसीटीवी फुटेज चाहिए तो राहुल गांधी क्या दुर्गेंद्र चौहान को भी चाहिए तो देना पड़ेगा, देना चाहिए। अगर डिजिटल वोटर लिस्ट देश के किसी नागरिक को चाहिए तो आप दीजिए ना, क्या छुपा रहे हैं आप? कौन सी आपने चोरी की? ये बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग ने तो सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया कि जो बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं हम उनके नाम नहीं दे सकते, तो उनमें क्या आपने गमंजा कर दिया जहां भी चुनाव हुआ नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है तमाम मसलों पर, तमाम याचिकाओं को क्लब किया गया। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पहला जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आर्य उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस्मानी साहब, पूरे विपक्ष ने आज एक तरीके से हल्ला बोला, समाजवादी पार्टी ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने एक सवाल भी पूछा कि भाई 18,000 वोटरों का क्या हुआ। चुनाव आयोग की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? और विपक्ष, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, विपक्ष इस देश में एनार्किज्म को बढ़ावा दे रहा है, अस्थिरता पैदा कर रहा है, युवाओं को गुमराह कर रहा है, भड़का रहा है। ये तो ठीक उसी तरीके से बातें हैं जो इंदिरा गांधी कहा करती थी इमरजेंसी के दरमियान। उस्मानी साहब। दुर्गेश जी, जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथों का कठपुतली बन गया है, कठपुतली बन के काम कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं वही चुनाव आयोग बोल रहा है। जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे रहे हैं। जब सारे डाटा जो कलेक्ट किए हैं श्री राहुल गांधी जी ने आपसे मांगे हैं, आपने दिए हैं उनको, फिर आप शपथ पत्र क्यों मांग रहे हैं? ये तो आप फंस गए हैं ना पूरी तरीके से। भारत सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरीके से फंस गए हैं। जनता का विश्वास इनसे उठ गया है। पूरे देश की जनता को ये मालूम हो गया है कि इन्होंने बेईमानी से, मक्कारी से, लूट के, वोट को लूट करके इन्होंने सरकार बनाई। अब इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जितने भी अधिकारी और कर्मचारी जो भी दोषी है इसमें, उन दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके उनको। अरे उस्मानी साहब, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो जवाब तक देने को तैयार नहीं, आप इस्तीफा मांग रहे हैं। गजब है। वो कुछ देने को ही नहीं तैयार हैं और आप इस्तीफा मांग रहे हैं। देश के बांग्लादेश से उनको सीख लेनी चाहिए। वहाँ की जो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, वहाँ की जो प्रेसिडेंट थी, वो वहाँ से भागी है। जनता ने जो है पूरा हमला बोल दिया। तो ये मैं कभी भी बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ ना हो, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं इनकी निंदा करता हूँ। इन्होंने किसकी बराबरी की है? इन्होंने बांग्लादेश से अपने देश को, मतलब जिस तरीके से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की हत्या की गई, वहाँ माइनॉरिटी के साथ अत्याचार किया गया, हिंदुओं पर कत्लेआम किया गया। उस्मानी वो करवाना भारत में चाहते हैं, ये भारत में ठीक है। आपका प्रतिरोध आ गया शर्मा जी, हेमचंद शर्मा, आपका प्रतिरोध आ गया, उनको सुनिए, बोलिए। भारत में अनारकी लाना चाहती है। ये वही लोग हैं जो डेमोक्रेसी के किनारे आज भी डेमोक्रेसी को किल करने के लिए जिस तरीके की। हेमचंद शर्मा रुकिए भाई, रुकिए, सुनने दीजिए। उन्होंने धैर्य के साथ आपको सुना, ठीक है। आपका विरोध आ गया हेमचंद शर्मा, आपका विरोध आ गया। अब राष्ट्रवाद की बात अपनी जगह है, ठीक है।
अब बोलिए, वोट चोरी पर बोलिए, चुनाव आयोग पर बोलिए, बोलिए। विद्रोह ने वो अपने देश में अरे उस्मानी शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वोट के चोर चोरी की है, तुमको शर्म आनी चाहिए। वोट चोरी की है और 65 लाख वोट तुमने बिहार में काट दिए और निर्वाचन आयोग नहीं, कोई डूबेगा नहीं, कोई डूबेगा नहीं। इस देश में इतनी बाढ़ आई हुई है कि अब नेताओं को डूबने की जरूरत नहीं है। नेताओं को शर्म नहीं आ रही, इतनी ज्यादा बाढ़ आई है पूरे देश में, लोग बिलबिला रहे हैं, उसमें डूबने की जरूरत नहीं किसी को। और जनता इसका सबक सिखाएगी तुमको आने वाले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है उस्मानी साहब, शर्मा जी, ठीक है, ओके। अब जरा चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। मैं आ रहा हूं फुरकान साहब, मैं आऊंगा, बाकी दोनों लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लूं, मैं आता हूं। रुमान हाशमी साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। रुमान हाशमी साहब, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह देखते हैं? आज जिस तरीके से 300 सांसदों ने हल्ला बोला, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और राहुल गांधी ने कहा कि ये कर्नाटक का मसला नहीं है, महाराष्ट्र का मसला नहीं, पूरे देश में ये पैटर्न है, पूरे देश का इलेक्शन चोरी हुआ, सरकार ही चोरी की हुई है। ये बात बहुत गंभीरता से राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग किसी भी चीज़ का, बात राहुल गांधी की नहीं है, अगर किसी के दिमाग में, हमारे आपके दिमाग में ये बात घुस गई कि भाई जो वोट हमने डाला है वो हमने डाला ही नहीं है, हमारी जगह किसी ने वोटिंग कर दी है, बहुत सारे लोग ऐसे लौट कर आते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा वोट पड़ गया, तो सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल वोटर लिस्ट देने में चुनाव आयोग की क्या दिक्कत, क्यों हठधर्मिता कर रहा है चुनाव आयोग? हाशमी साहब, एक बात, पहली बात तो मैं इस बात से ओपन करना चाहूंगा अपनी बात को कि धर्मेंद्र प्रधान का जो बाइट चला है जिसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया का शुक्रिया अदा किया कि मीडिया ने सच्चाई को सामने रख दिया। तो मीडिया ने सच्चाई को जो सामने रखा है, जैसे आज तक का एग्जाम्पल है, आज तक ने कहा कि ये बात जो है गलत साबित हुई, लेकिन आज तक के ही रिपोर्टर की रिपोर्टिंग को गलत साबित किया उसी के मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे ने, जो उसका इंग्लिश चैनल है, उसने जो कर्नाटका में विजिट किया, वहां उसने सही पाया। जो बातचीत की शुरुआत में वहां बंदे ने ये कहा कि हाँ उसने वोट दिया था बीजेपी को, वो पार्टी का वर्कर नहीं है बट वोट दिया था, और उसने सही पाया था, और उसने अपनी सफाई दी कि कैसे 40 उसे शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 लोग, जहां तक वोट गायब करने की बात है, इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन एक सरकारी संस्था नहीं है चुनाव आयोग के तौर पे जो भूमिका है, बल्कि वो बीजेपी के लिए एक वोटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गया है, जो एक बार में स्टेट गवर्नमेंट। रुक जाइए भाई, रुक जाइए शर्मा जी, प्लीज प्लीज शर्मा जी, हर में मत बोलिए भाई, ये आदत ठीक नहीं है। आपने जो कुछ बोला, गरियाया, किसी ने आपको इंटरप्ट किया, अब सबको आप करेक्ट करने का ठेका ले रहे हैं, गलत बात, बोलने दीजिए उनको। नो, मैं इजाजत नहीं दूंगा, हर में बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी आपको, बोलने दीजिए। मुझे आप कंप्लीट करने दी बात अपनी, बोलिए। बिहार का देखें, बिहार में जो 65 लाख वोट गायब हो गए, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने स्क्रूटनी किया है, अब लोग मर गए और अप्रवासी हो गए और फर्जी वोट था, और सिर्फ अराउंड 45,000 वोट जुड़ा है। आप जिस देश की आबादी बिहार की 13-13.5 करोड़ की आबादी में से 32% के करीब आबादी 18 साल की है, 18 साल की, तो आप ये देखिए कि हर 5 साल पे नया वोटर अगर बनता है तो क्या 5 साल में सिर्फ 45,000 वोट बना है? वोटर नहीं जुड़े हैं बिहार में और 65 लाख गायब हो गए। आप इन तथ्य को कैसे इनकार कर सकते हैं? महाराष्ट्र में आप देखें 1919 से लेकर 2024 तक 32 लाख वोटर बने 2019 से, और 5 महीने के अंदर 70 लाख, 5 महीने के अंदर 70 लाख वोटर पैदा हो गए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के बीच में। ये कैसे मुमकिन है? वोट अगर ईमानदार होता चुनाव आयोग तो ये कहता कि जो वोट जिनके नाम नहीं जुड़े हैं वो पहले ही कहता कि भाई इतने नाम गायब हैं, चुनाव आयोग को पीसी करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि देखिए बिहार में 65 लाख नाम हट गए, 70 लाख नाम जुड़ गए महाराष्ट्र में। जिन लोगों को लगता है कि उनके नाम कटे हैं या नाम गलत जुड़ गए हैं, वो फॉर्म 16 को फिल करें। कुछ भी नहीं, खामोश करके बैठा रहा चुनाव आयोग। जब राहुल गांधी, जब अपोजिशन ने इस मामले को उठाया है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है
तब जाकर चुनाव आयोग नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रुमान भाई सुप्रीम कोर्ट को भी दे रहे हैं। यहाँ तक एक बात और आप एक भी देखिए, कई डिजिटल मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया का ये कंप्लेन है, जैसे मैं नाम भी दे रहा हूँ scroll.in जैसे, उसकी भी कई डिजिटल मीडिया कंप्लेन है कि उसने जब एक्सेस करना चाहा इस सारे जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसके बाद मध्य प्रदेश या ये उसने कहा बिहार के डाटा को एक्सेस करना चाहा तो स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है। आप डाटा डाउनलोड नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने भी उसको डाल दिया है कि तमाम जगह स्क्रीनशॉट कर दिया गया। चुनाव आयोग ने डाटा को हटा दिया है और स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, ये दिक्कतें डाउनलोड नहीं कर सकते डाटा। ये दिक्कतें हैं हाशमी साहब, ये दिक्कतें हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कहा भी है कि भाई जिन लोगों को हमने हटाया उनके नाम नहीं दे सकते हैं। ये भी बड़ी गजब बात है। चुनाव आयोग के पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत। मनीष शर्मा की तरफ चर्चा को ले जाएंगे। मनीष शर्मा, अब जो 2-3 बड़े मुद्दे ये हैं कि ये जो विपक्ष है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए हैं, ये राजनीतिक मसला नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार है, SDM और BLO तमाम लोग होते हैं, वहाँ उन लोगों ने गड़बड़ किया, उन पर कार्रवाई करनी जानी चाहिए। इस तरीके से तरह तरह से बातें हो रही हैं और चुनाव आयोग अपने उस पर अड़ा हुआ कि भाई हम जवाब किसी चीज़ का देंगे नहीं, निकल कर आएंगे नहीं, सारा काम वो मीडिया से कराएगा, मीडिया के कंधे पर बंदूक रखेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख पा रहे हैं मनीष शर्मा? तो मैं जो देख पा रहा हूं, चूंकि बहुत सारी बातें आ गई हैं, मैं जो देख पा रहा हूं कि जितनी मोटी मोटी गलतियां कर रहा है चुनाव आयोग और बहुत मोटी आंखों से देखे लेना जो देखी जा सकती हैं, जो पकड़ी जा सकती हैं, जो बेहद आम जनता में भी जो है, आम जनता भी जो राजनीति का कख भी नहीं समझता होगा, वो भी उन सब गड़बड़ियों को देख रहा है। तो चुनाव आयोग न केवल फंस गई है बल्कि उसने भाजपा को भी फंसा दिया। असल में इस बात को समझना पड़ेगा। ये जो उन्होंने सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके भी, चूंकि हमारे फलाने कोतवाल हैं तो बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे भी वो सामने नहीं आएगी कभी। वो नॉर्मली वो मान रहे थे कि ये सब नहीं होने वाला है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कर्नाटक के एक खास जिले से इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां जो है सामने आ जाएंगी। तो मेरा ये कहना है कि न केवल चुनाव आयोग फंस गया है और बल्कि उसने मोदी सरकार को फंसा दिया है और ये फंसाहट बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि 2024 के बाद से एक जो संविधान को कंट्रोल करने का, उसको चेंज करने का, बदलने का जो ठप्पा लगा था बीजेपी पे, वो कंटिन्यू करेगा। यहां से इस मसले पर भी कंटिन्यू करेगा। तो बीजेपी असल में इस मसले के जरिए देश के अंदर फंसेगी, बिहार चुनाव में फंसेगी। आप देखिएगा SIR जो है एंटी बीजेपी अभियान में बदल जाएगा। जो SIR है उसमें भी चुनाव आयोग ने फंसा दिया अंतिम आवर में SIR ला करके, और बड़े बड़े मिस्टेक सामने आ रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि वहां पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग विधानसभाओं में कर्नाटक का प्रयोग करने जा रही है। इस बात को जान लीजिए। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि वहां के कम से कम 50 विधानसभाओं की रिपोर्ट आएगी आपको इसी तरह का। एक आप जो महादेवपुरा देख रहे हैं कर्नाटका में, वहां बड़ी बड़ी गलतियां हैं। लेकिन लिखा पढ़ी में किसी ने तो शिकायत की नहीं। बिहार में एक भी व्यक्ति ने चुनाव आयोग में लिखा पढ़ी में शिकायत नहीं की, एक भी व्यक्ति ने। मनीष, इसका मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं विपक्ष की पार्टियां। मैं क्या कह रहा हूं कि लोग पड़ताल की तरफ गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि चुनाव आयोग जनरल सवालों का जवाब नहीं देती है, खास सवालों का भी जवाब नहीं दे रही है। देवपुरा का इतना बड़ा सच आया है सामने, वो एफिडेविट में फंसाया है उसको, उसका जवाब नहीं दे रहा। अखिलेश यादव ने एफिडेविट दिया, अखिलेश यादव ने आज पोस्ट किया, उन्होंने कहा मैंने एफिडेविट दिया। 18,000 वोटों का क्या हुआ? चुनाव आयोग सन्नाटा खींचे, वो नहीं बता रहा उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए विपक्ष के सामने अब मामला ये है कि तथ्यों को ला करके, वास्तविक तथ्यों को ला करके चुनाव आयोग तब भी कुछ नहीं करेगा, सरकार तब भी कुछ नहीं करेगी, लेकिन जनता की अदालत में जाने का उसके पास एक मौका है जब वो वास्तविक तथ्य लेके आएंगे और जब जनता की अदालत में जाएंगे। यहां से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को चुनाव आयोग ने फंसा दिया है और जो 24 के बाद बीजेपी फंसी है, बिहार उसके लिए आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा संकट उसके सामने आने वाला है। ठीक है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इस सरकार के बहुत बुरे दिन है। सिंगूर के बाद, सिंगूर ऑपरेशन के बाद, सीज फायर को लेकर के जिस तरह से ट्रंप ने जो है घेरा और एक मोदी के लिए बहुत खराब स्थिति आई देश के अंदर, उसी तरह आप देखिएगा
कि चुनाव आयोग ने देश के अंदर मोदी के लिए फिर एक खराब स्थिति पैदा कर दी है, और उधर आप देखिएगा देश के बाहर 25% टैरिफ बढ़ा करके ट्रंप ने और संकट को मतलब चौतरफा घिर गई है सरकार। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अंदर से बाहर से और चौतरफा ये सरकार घिर गई है। मैं तो इसके लिए इसका संकट देख रहा हूं। ठीक है मनीष। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, विद्वान व्यक्ति हैं। अमीन साहब, बहुत एक आम आदमी, अब ये मुद्दा केवल दिल्ली तक नहीं रहा, चुनाव आयोग राहुल गांधी के बीच नहीं रहा, अखिलेश यादव के बीच नहीं रहा, ये मुद्दा अब चौक चौराहों पे लोग चर्चा कर रहे हैं, और गांव में, सड़क में, शहर में लोग इस बात को सशंकित हैं कि यार हमने जो वोट, हमारा वोट जो हम नहीं डाल पाए, क्या इसी तरह पड़ गया क्या? क्योंकि बड़े पैमाने पर चुनाव के दरमियान वोट ना डाल पाने की शिकायतें आती हैं, और इससे आप भी एग्री करेंगे, हम लोग भी फील्ड में, मैदान में वर्षों तक रहे हैं, तमाम चुनाव, खाली अभी नहीं, बहुत दिनों से ये शिकायतें आती हैं, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो एक आम आदमी ये ज़रूर जानना चाहेगा कि भाई अगर उसका वोट पड़ गया है, और अगर वो देखना चाहे कि उसका वोट किसने डाला है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो किसको डाला है, यहाँ गोपनीयता भंग हो जाएगी, निजता का अधिकार भंग हो जाए, लेकिन किसने डाला है, उसकी जगह वोट किसने डाल दिया है, इसका CCTV फुटेज तो मिलना चाहिए, देना चाहिए आयोग को। और डिजिटल लिस्ट में क्या तकनीकी दिक्कत है? आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति, क्यों नहीं दी जा रही? ऐसी कौन सी बड़ी उसमें अफलातून है कि नहीं हो पा रहा है? देखिए, जहां तक सवाल है चौहान जी कि इसका तो लिस्ट जो है ऑलरेडी PDF फॉर्मेट में है और अवेलेबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां तक सवाल है कि जो SIR हुआ है, इसमें जो कमियां बताई जा रही हैं, तो अभी तो 10 ही दिन भी नहीं हुआ है, आप पूरा एक महीना है, आप उसमें जो भी ऑब्जेक्शन दे दिए, और एक छोटी छोटी जगह, पंचायत हो, जिला हो, तहसील, हर जगह जो है हमारे ऑफिस में, और उस काम को कर रहे हैं वहाँ पर, और उसमें क्या है, अगर आपका वोट नहीं तो वोट पर तो होता है काउंटर फाइल, वो लेके आइए अपना, आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से इलेक्शन कमीशन को बार बार टारगेट करना वो ठीक नहीं है। नहीं, मैंने 2 सवाल पूछे, उनका जवाब आप यार की तरफ ले गए। मैं कह रहा हूं कि मैंने वोट नहीं डाला, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने वोट नहीं डाला, मुझे आशंका है कि मेरी जगह किसी दूसरे ने वोट डाल दिया। जब मैं पोलिंग स्टेशन पर तो बस आप कोर्ट पढ़ चुका, चला है, मैं जानना चाहता हूँ मेरी जगह वोट किसने डाला, वोट चाहिए, वो क्यों, उसको देने में क्या है, क्यों नहीं हम दे सकते? कौन सा ऐसा कानून है जो बाधा बन रहा है? नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आपके जो एजेंट है वहां पर बैठे हुए, उनका क्या रोल है बताइए पहले। जो पार्टी के एजेंट है, हर पार्टी में बैठा होता है। अरे भाई, ये तो उल्टा सवाल है ना कि उनका रोल क्या है। हम एक आम कॉमन है, पार्टी को दीजिए, मैं मन की बात कर रहा हूँ। अगर कॉमन मैन 100 लोग है, एक परिवार अगर वोट पड़ या एक मोहल्ले का वोट पड़ गया, तो हम वोटर लिस्ट नहीं, हम तो करें सीधे फुट कि मेरा वोट किसने डाला, ये जानने का अधिकार तो मुझे है, क्यों नहीं है? बात तो है, लेकिन उसके लिए समय है ना। अब समय चलते ही, समय के जितनी लिमिट है उस हिसाब से चलेंगे ना। तो फिर इसका मतलब तो फिर ये है अमीन साहब, आम आदमी की वोट की फिर कोई नहीं है। अगर वोट कास्ट कर गया, मैं जान ही नहीं सकता, बैठा रहूं अंधेरे में, मुझे तो लगेगा पोलिंग एजेंट वहां बैठे हुए, तो उनको क्या? अरे मेरा पोलिंग एजेंट नहीं है, मैं एक कॉमन मैन हूँ अमीन साहब, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं राहुल कांग्रेस नहीं हूँ, मैं भाजपा नहीं हूँ, मैं दुर्गेन्द्र चौहान हूँ, एक कॉमन वोटर, मेरे परिवार के साथ वोटर, मेरे परिवार के, सुनिए खेमचंद शर्मा बीच में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे परिवार के सातों वोट पड़ गए, मैं पोलिंग स्टेशन पर गया, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि जरा मुझे दिखा दिया जाए, आयोग मुझे दे दे, उसको देने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, और आप जैसे कह रहे हैं कि डिजिटल फॉर्मेट पर वोटिंग जो वोटर लिस्ट है वो है, तो फिर राहुल गांधी क्यों हल्ला मचा रहे हैं? दीजिए उनको ना, फिर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके व्यक्ति को बुला के सौंपवा दीजिए उसको। आप तो आयोग में रहें, अपने पुराने लोगों को कहिए कि क्यों खामखा इस देश में एक माहौल बिगड़ रहा है। अमीन साहब, देखिए चौहान साहब, जहां तक सवाल है आपका कि अब उसके लिए तो जो वहां पर BLO होगा, वो कह रहा मैं प्रिसाइडिंग अफसर होगा, उस प्रिसाइडिंग अफसर का दिया हुआ नोट होता है, और वो भी लेना चाहिए, उसके साथ में जो है ये भी लेना चाहिए। अच्छा जी, प्रिसाइडिंग अफसर जिम्मेदार है के लिए। तो हम कहाँ जाएं अपना फुटेज लेने के लिए? हम कहाँ जाएं? उसके लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर में जाके उनको अधिकारी के पास। ठीक है, खेमचंद शर्मा कुछ कहना चाह रहे, फिर मनीष शर्मा के पास जाएंगे। बोलिए खेमचंद शर्मा, बोलिए जल्दी से। हाँ,
देखिए डॉक्टर अमीन ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। डॉक्टर अमीन की तरफ मत जाइए, अपनी बात कहिए। डॉक्टर अमीन और चुनाव आयोग के पैरोकार मत बनिए मेरे डिबेट में। बोलिए। कैन आई कंप्लीट प्लीज? हाँ बोलिए। डॉक्टर अमीन ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप फिर बोले जा रहे हैं, मैं बोलूं या नहीं? अरे बोलूंगा भाई, मेरा अधिकार है, मैं प्रोग्राम लेकर बैठा हूँ, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ। मैं ही नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे करके बैठूंगा तो मैं सुनूंगा नहीं भाई, क्यों सुनूंगा? अमीन को परेशान किया, आप जो सच्चाई बोल रहा है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। आप डॉक्टर अमीन के पैरों, अमीन साहब को दर्द नहीं है, आपको दर्द हो गया? क्या बात करते हैं यार, आप गजब आदमी हैं आप। ऐसे कंटिन्यू मत करिए, बोलिए। कंटिन्यू मत, ये शोभा नहीं देता। बोलिए। मेरे को चाहे 30 सेकंड दीजिए। नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, आप 1 मिनट लीजिए। और अनर्गल और इस तरीके बेसिर पैर के आरोप मुझ पर मत लगाया करिए। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आप मेरे साथ नए नहीं हैं। मैं पत्रकार हूं, मुझे किसी दल किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ हिंदुस्तान से मतलब है, भारत से मतलब है, बस। बोलिए। हिंदुस्तान से मतलब है, लेकिन जिस तरीके की ग्रिलिंग आपने डॉक्टर अमीन की है, आपने दूसरे स्पोक्स पर्सन की नहीं की, और उसकी भी नहीं की जो बांग्लादेश की तरह हमारे देश में उपद्रव कराना चाहता है, उसको आपने क्रिटिसाइज तक नहीं किया। इसीलिए मौका दिया ना मैंने, आपको मौका दिया, अमीन की बात पे आपको मौका दिया आपसे कोई क्रिटिसाइज करने का, आपको मौका दिया कि करिए, आपको बुरी लगी करिए, मैं आपका गला नहीं पकड़ता हूं। किया है, हर एक चीज का उन्होंने जवाब दिया है। ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन में कोई ऑब्जेक्शन किसी ने भाई अपनी बात करिए, डॉक्टर अमीन ने अपनी बात रखी, आप अपनी बात करिए। कि अब कुछ हो नहीं सकता तो हल्ला मचा लो। आप उस डेटा को ऑन भी नहीं करना चाहते, और आप भी के नेता, बड़े नेता राजम्मा कहते हैं कि हमें शर्म आती है कि हमारा पूर्व अध्यक्ष, हमारा बड़ा नेता एलओपी ये कहता है कि वोट की चोरी हो गई। चोरी कब हुई? चलिए, वोटर लिस्ट कब बनी? आपकी सरकार। और ये जो एक आम आदमी के लिए भी, एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं बैठता, सभी पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, प्रक्रिया पता भी है, हमें पता है, हम भी 36 साल से पत्रकार हैं, पता में क्या प्रक्रिया है। बोलिए, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। प्रक्रिया है तो आपने फिर क्यों कर लेंगे? मुझे पता है, प्रक्रिया तो मुझे पता है, प्रक्रिया बहुत सारी है, बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारी प्रक्रिया। मेरा सवाल चुनाव आयोग से, भारतीय जनता पार्टी कहीं पार्टी ही नहीं है उसमें, भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है उसमें। सीधे चुनाव आयोग से मसला, ये देश इस चुनाव आयोग से पूछ रहा है कि भाई हमारा वो वीडियो दोगे कि नहीं, हमें लिस्ट दोगे कि नहीं। ठीक है, अब बाकी लोगों को जरा शामिल कर लेते। बोलिए फुरकान अंसारी, बहुत संक्षिप्त में बोलिएगा, थोड़ा सा जल्दी से। फुरकान अंसारी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। फुरकान अंसारी, अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, समय। हाँ, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? हाँ, आवाज सुनाई पड़ रही, जल्दी बोलिए, समय बहुत कीमती है, संक्षिप्त। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं दुर्गेश जी? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। इलेक्शन कमीशन को ही जवाब देना पड़ेगा हर हालत में। और 300 एमपी का जो प्रदर्शन हुआ है दिल्ली में, पूरे देश में ये प्रदर्शन होने जा रहा है, और तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले वोट की डकैती किया है, और ठीक है, इनका काम ही डकैती करना। ठीक है, ठीक है। रहमानी साहब, एक छोटी सी टिप्पणी, रहमानी साहब बोलिए। और ये पैसे के बल पर एमएलए खरीदते हैं, एमपी खरीदते हैं। ठीक है, वो बहुत बार आप आरोप लगा चुके हैं आप लोग। ये मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। इलेक्शन कमीशन का मतलब पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, मैं उस वक्त की बात कह रहा हूँ, मीटर सदर थे उस वक्त इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास वक्त नहीं है। रहमानी उस्मानी साहब बोलिए। मैं मिला था, उन्होंने साहब कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर इज अनाउंसिंग। अंसारी साहब, रहमानी साहब को बोलने दीजिए भाई, आपका टाइम ज्यादा दे चुका हूं मैं आपको। बोलिए रहमानी साहब। उस्मानी साहब बोलिए, अनम्यूट करिए प्लीज। आवाज नहीं मिल रही, मुझे लगता आर्य उस्मानी समाजवादी पार्टी के नेता को हम सुन नहीं पा रहे हैं। चुनाव आयोग जो है, जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग तो जवाब दे नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठा है। 65,000 वोट किसके काटे हैं ये भी नहीं बताएगा, क्यों काटे हैं ये भी नहीं बताएगा। 65 लाख, 65,000 नहीं भाई। ना उसकी सूची देगा, ना उसका डाटा देगा। आवाज आ रही है? हाँ, तो आप लोग करोगे क्या? अब मान लो आप करो, कोई सुन ही नहीं रहा इस देश में, फिर क्या करोगे? घर बैठ जाओगे? देश में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए
इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, जिसने वोट को लूटने का काम किया, लूट के सरकार बनाई है, उस सरकार के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पूरे देश की जनता इनको सरकार से उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है मनीष शर्मा, बहुत जल्दी में छोटी टिप्पणी। मनीष शर्मा जल्दी से अनम्यूट करिए मनीष। हाँ, ये जो अमीन साहब कह रहे हैं, एक राष्ट्रीय सवाल को, जो राष्ट्रीय स्तर का समस्या है, उसको लोकल सवाल बना के रख दे रहे हैं। ये जवाब देना है उसको चुनाव आयुक्त को देना है, केंद्रीय चुनाव आयुक्त को देना है कि वो डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है, वो कैसे, वो कानून कैसे परिवर्तन। बीच में नहीं, प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए। 2 मिनट, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो उनको जवाब देना है कि भाई वो वोटर लिस्ट डिजिटल क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको जवाब देना है कि जो है वो वीडियो क्यों 45 दिन में हटा ले रहे हैं बूथ के स्तर का, उनको जवाब देना है कि महाराष्ट्र में 5 महीने के अंदर 70 लाख लोग कैसे बढ़ जा रहे हैं, उनको जवाब देना है कि बिहार में कैसे 65 लाख लोग गायब हो जा रहे हैं और केवल 45,000 लोग जुड़ रहे हैं। सवाल ये है ना, देखिए अंत में मैं कहना चाहता हूं कि पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब जो है बीजेपी राज में चुनाव आयोग को ही पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया। ये सवाल है, इसका जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, अंतिम टिप्पणी बोलिए हाशमी साहब, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, बहुत छोटी सी। अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। लोकतंत्र के हवाले से सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल देश के संविधान का है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का है कि देश में लोकतंत्र रहेगा कि सूडो एक फेक लोकतंत्र रहेगा। जो सिचुएशन बन रहा है, जो हालात बन रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ एक केमिस्ट्री बना करके सत्ताधारी दल जिस तरह से वोटिंग का रिगिंग कर रही है, इससे लोकतंत्र, अगर जनता नहीं जागी और खुद इलेक्शन कमीशन अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं करता है, तो देश का लोकतंत्र खतरे में। ठीक है, मैं एक 10 सेकंड दूंगा रिएक्ट करने के लिए। बोलिए शर्मा जी, 10 सेकंड केवल, जल्दी से। देखिए, डॉक्टर अमीन जी ने सच बोला है, ऑथेंटिक तरीके से बोला है, सही तरीके से बोलता। मैं ऐसा मानता हूं कि आज कांग्रेस के नेता नहीं, मंत्री भी ये कह रहे हैं कि उनको शर्म आ रही है राहुल गांधी जी के कृत्य पे। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही है। आज का जो विपक्ष है वो नकारात्मक है और नकारात्मकता को इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। देश देख रहा है और देश निर्णय लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद शर्मा, आर उस्मानी साहब, फुरकान अंसारी साहब, पूर्व सांसद मनीष शर्मा, रुमान हाशमी साहब, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, पूर्व ज्वाइंट कमिश्नर भारत निर्वाचन आयोग, हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शानदार चर्चा है, लेकिन सवाल जो हैं वो अनुत्तरित हैं। मेरा ये सवाल है, वो पूरे देश का सवाल है। पूरा देश यही कह रहा है कि भाई अगर हमारे घर, परिवार, मोहल्ले के वोट जब हम जाते हैं पड़ गए, तो हम ये जानना तो जरूर चाहेंगे, ये मेरा अधिकार है कि किसने हमारे वोट डाले, ताकि हम कार्रवाई कर सकें। आयोग कह रहा है इसका वीडियो नहीं मिलेगा। सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल इस देश के आम लोगों का है। और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, पूरा विपक्ष झूठ बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि आयोग को सारे नेताओं के खिलाफ FIR करानी चाहिए, ताकि उनकी सदस्यता भी ना रहे और देश को भी पता चल जाए कि विपक्ष झूठा है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।